हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम उपस्थित हैं माह नवंबर के असाइनमेंट के क्वेश्चन के साथ। अक्टूबर का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में कर लिया है, तो आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा भेजे गए नवंबर के असाइनमेंट के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भंवर धारा किसे कहते हैं? भंवर धारा किसे कहते हैं और इनके 3 उपयोग समझाइए। ठीक है, तो भंवर धारा का आंसर आपको देने के लिए लिखना पड़ेगा इसका इंट्रोडक्शन कि ये कैसे उत्पन्न हुआ, इसकी परिभाषा कि ये एग्जैक्ट जो साइंटिफिक परिभाषा है वो, और उसके बाद उसका यूज़ कि भंवर धारा का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसका। देखिए, उस ईडी करंट, भंवर धारा का परिचय आपको पहले देना होगा कि भंवर धारा क्या कहलाती है। तो भंवर धारा जो है वो उसको ईडी करंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसी भंवर धारा को फोको धारा भी कहते हैं। रीज़न ये है कि भंवर धारा को फोकॉल्ट नाम के वैज्ञानिक ने इन्वेंट किया था, सर्च किया था, इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं। और यह जो भंवर धारा है वो बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका जो आकार है, भंवर धारा का नाम भंवर धारा इसलिए पड़ा क्योंकि जैसे इसकी जो आकृति है जो वो उत्पन्न होती है, उसकी आकृति जल में उत्पन्न भंवर के समान दिखाई देती है। जल में उत्पन्न भंवर अर्थात जैसे नदी, तालाब, कहीं भी स्थिर जल है, आप उस पर एक पत्थर मारिए, जैसे ही आप पत्थर फेंकते हैं तो पानी में बहुत ही चक्करदार धाराएं दिखती हैं, है ना। तो उसी प्रकार से ये धारा, विद्युत धारा भी उसी डायरेक्शन में फ्लो होती है, एक ऐसा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, भंवर धारा को का जो इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसको डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। उसका डायग्राम आप इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम। इसमें देखिए 2 दिए हुए हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये भंवर धारा का परिचय हुआ। भंवर धारा का परिचय देने के बाद आप उसकी देंगे परिभाषा। परिभाषा है कि जब एक चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है जो कि चक्कर के रूप में होती है, और इन चक्करदार प्रेरित धाराओं को ही भंवर धारा कहते हैं। भंवर धारा का मान कम कब होता है और ज़्यादा कब होता है, तो ये डिपेंड करता है उसके प्रतिरोध की वैल्यू पर। प्रतिरोध का मान अगर अधिक होगा तो भंवर धारा का मान कम हो जाएगा, और अगर प्रतिरोध का मान कम होगा तो भंवर धारा का मान अधिक हो जाएगा। परिभाषा के बाद हम उसके यूज़ पर आ जाते हैं कि उसका यूज़ है क्या। भंवर धारा का यूज़ सबसे पहले हम करते हैं प्रेरण भट्टी में। प्रेरण भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए भंवर धारा का यूज़ किया जाता है। ऊतकों की सिंचाई में, किसी भी प्रकार का जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जहाँ सिकाई का यूज़ किया जाता है तो भंवर धारा के द्वारा ही सिकाई की जाती है। उसके बाद रुद्र दोल धारा मापी में, उसमें भी भंवर धारा के द्वारा जो भी विक्षेप हो रहा होता है कुंडली में, डिस्टर्बेंस, उसको रोका जाता है। उसके बाद ब्रेक में, जैसे कि रेलगाड़ी के ब्रेक के लिए, वाहनों के ब्रेक के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसमें हमें जो आंसर देना है 3 ही उपयोग लिखना है, लेकिन मैंने 5 बताया, तो आप अपने अकॉर्डिंग 3 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, हाँ, लेकिन 3 से कम मत लिखिएगा। ठीक है, तो भंवर धारा का हो गया आंसर। भंवर धारा का आंसर करने के बाद अब हम उसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, दूसरा क्वेश्चन है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण और नमन कोण को समझाइए और सिद्ध कीजिए tan थीटा इज इक्वल टू V/h। ठीक है, दिक्पात कोण और नमन कोण को समझाने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपको दिक्पात कोण का डेफिनेशन देना होगा और नमन कोण का डेफिनेशन देना होगा। दिक्पात कोण और नमन कोण के डेफिनेशन के बाद हम बनाएंगे एक डायग्राम, और डायग्राम के थ्रू प्रूफ करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू V/h। तो स्टार्ट करते हैं उसका सॉल्यूशन। दिक्पात कोण, दिक्पात कोण का डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वो है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक अम्योत्तर के बीच न्यून कोण को उस स्थान का चुंबकीय दिक्पात या केवल दिक्पात कहते हैं। इसका मान जो है वो स्थान स्थान पर बदलते रहता है। इसका जो डायग्राम बनता है वो इस प्रकार से बनता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका है मैग्नेट, तो ये इसके द्वारा जो उत्पन्न होगा वो जो क्षेत्र है वो है
चुंबकीय क्षेत्र बी। ठीक है, और इसके पीछे का जो एरिया होता है वो होता है भौगोलिक याम्योत्तर, मतलब वो भौगोलिक याम्योत्तर को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया हमारा भौगोलिक याम्योत्तर और ये हो गया हमारा चुंबकीय याम्योत्तर। तो इन दोनों के बीच जो न्यून कोण बनता है, ठीक है, वही न्यून कोण कहलाता है हमारा दिक्पात कोण। इसका प्रॉपर डायग्राम भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो अभी दिक्पात कोण का डेफिनेशन हो गया। दिक्पात कोण के डेफिनेशन के बाद हम देखते हैं नमन कोण का डेफिनेशन। नमन कोण का डेफिनेशन, किसी स्थान पर ऊर्ध्वाधर तल मतलब कि एच और वी और अपने गुरुत्व केंद्र पर घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक का चुंबकीय अक्ष गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाता है उस कोण को नमन कोण कहते हैं। जैसे जो मैंने अभी डायग्राम बताया था कि ये चुंबक है, चुंबक में ये एक एरिया हुआ, एक ये एरिया हुआ, ये जो है ऊर्ध्वाधर है मतलब वी और ये है क्षैतिज मतलब कि एच। इनके बीच में एक अवनमन कोण बनेगा जो कि पृथ्वी, जहाँ पे हम मैग्नेटिक सुई निडल लगाए रहेंगे, तो इस मैग्नेटिक निडल और इस वी के बीच या फिर इस मैग्नेटिक निडल और इस एच के बीच जो एंगल बनता है उसे ही हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो ये हो गया हमारा नमन कोण या नति कोण का डेफिनेशन। इसके बाद हम प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ करना था हमें tan थीटा इज इक्वल टू वी बाई एच। तो आते हैं कि प्रूफ कैसे होगा। ठीक है, प्रूफ के लिए देखिए डायग्राम आप इस प्रकार से बनाएंगे। ये देखिए, ये एक आप पहले वर्गाकार बॉक्स बनाएंगे जिसमें ये क्षैतिज तल बी एच, बी जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच उसके क्षैतिज तल को, एच हॉरिजॉन्टल है ना। उसके बाद ये बी चुंबकीय क्षेत्र है लेकिन वी जो है वो वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें ये एन एस जो है मैग्नेटिक सुई लगी हुई है और चूंकि ये पृथ्वी में लटकी हुई है इसलिए चुंबकीय क्षेत्र ई के सापेक्ष है, तो बी ई से रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका ये पीछे का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक क्षेत्र है। इनके भौगोलिक क्षेत्र और इसके बीच जो एंगल बना है वो दिक्पात कोण है और इस पृथ्वी और इसके बीच जो एंगल बना है ये नति कोण है। ठीक है, अब हमको करना है क्या, तो प्रूफ करने के लिए हम पहले निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का मान देखिए होता क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो पहले तो हम ट्रायंगल बनाएंगे क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज पर ही ट्रिगोनोमेट्री काम करती है। तो हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज बन कहाँ रहा है। तो जो डायग्राम बनाया इसमें देखिए समकोण त्रिभुज दो बन रहे हैं, एक ये बन रहा है और दूसरा ये बन रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं, इसलिए क्योंकि इसकी ये जो लंब है वो इसकी लंब है ना, इसका जो आधार है वो इसका आधार है, इक्वल है, कर्ण दोनों के लिए कॉमन है। ठीक, तो हम पहले साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा, अब लंब क्या है, तो लंब ये बी वी। ठीक है, किसी भी जो एंगल लेते हैं ना उस एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब मतलब बी वी और बटे कर्ण हमारा ये बी ई। तो ये हो गया। अब इसको तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा मतलब इसके नीचे एक डाल दीजिए और तिर्यक गुणा, तो क्या होगा, बी वी से एक का मल्टीप्लाई होगा, बी वी बराबर बी ई साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर एक। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। तो जब हम लंब ये ले लिए, कर्ण ये है, तो बचा जो भुजा है वो आधार है, तो आधार बटा कर्ण मतलब बी एच बटे बी। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही किया तो बी एच की वैल्यू आ गई बी ई बाई कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण नंबर दो। अब हम करेंगे, हमको tan थीटा निकालना है। हम जानते हैं tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसलिए हम समीकरण एक को भाग दे देंगे किससे, दो से। तो समीकरण एक भागे समीकरण दो, बाएं पक्ष से बायां पक्ष का भाग हो जाएगा और दाएं पक्ष से दाएं पक्ष का, है ना। तो बाएं पक्ष क्या है, बी वी और इसका बी एच, तो बी वी बटा बी एच बराबर बी साइन थीटा बटा बी कॉस थीटा। ठीक है, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर बी वी बटा बी एच। अब साइन बटे कॉस होता है tan, तो tan इज इक्वल टू बी वी बाई बी एच। अब इस b से b कैंसिल और हमें मिल गया tan थीटा इज इक्वल टू v बाई एच। यही प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से हमारे दो क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो गए।
ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको मिल जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसके पिछले वीडियो के लिए आप हमारे बैक वीडियो पे जा सकते हैं। थैंक यू।